Now, imagine you join a new company. Day one. Everyone is super friendly, people are helping each other, there's a free coffee, tea, etc. And you are feeling super nice about it. Okay? But the next day, there's a big deadline. Everyone is rushing, no one is even saying hi to each other. Suddenly, the same place feels tense. नाउ टेल मी इस एग्जाम्पल में कंपनी का कल्चर चेंज हो रहा है या सिर्फ क्लाइमेट? डू यू नो द आंसर? वेल, most people get confused between these two terms, that is organizational culture and organizational climate. But don't worry, in this video I am going to break it down in the simplest way for you. Okay, so by the end of the video you will be an expert in telling the difference. So hello everyone, this is your friend Sabiha. Welcome back to our channel States to Excellence, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं. सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. समझेंगे कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है. वैसे मैनेजमेंट एंड बिजनेस की दुनिया में ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसे मिसअंडरस्टूड किया जाता है. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की और क्या डिफरेंस है इन दोनों में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. Now let us understand the first difference between culture versus climate. So culture refers to the deep-rooted beliefs, values and traditions that define how a company operates over time, whereas climate represents the current emotional atmosphere and work environment within an organization. अब कल्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सोल. अब एक ऑर्गेनाइजेशन का सोल क्या हो सकता है? उसका बिलीफ या उसके वैल्यूज या जो भी तरीके हैं, ये सब क्या होते हैं? डीपली रूटेड होते हैं. सो दैट इज व्हाट कल्चर इज. ओके, वहीं अगर हम बात करें क्लाइमेट की, सो ऑर्गेनाइजेशन के करंट मूड और एटमॉस्फेयर को ये दर्शाता है. ये जो है ये जल्दी चेंज हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि अभी उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट क्या है, पॉजिटिव है या स्ट्रेसफुल है. सो कल्चर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की आदतें और सोच के बारे में बात करता है और क्लाइमेट माहौल और मूड के बारे में बात करता है. अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से. जैसे अमेजॉन का जो कल्चर है वो है हाई परफॉर्मेंस एंड कस्टमर ऑब्सेशन. अब आपने देखा होगा हॉलिडे सीजन के टाइम कितने सारे ऑफर्स रहते हैं अलग अलग चीज़ों पे. सो सब अपनी फेवरेट चीज़ें उसी टाइम पे प्लेस करते हैं. सो ज़्यादातर ऑर्डर प्लेस होते हैं हॉलिडे सीजन पे, राइट. तो उस वक्त जो अमेजॉन वेयर हाउस है उसमें जो स्ट्रेस है, ये जो प्रेशर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम, क्योंकि जो वर्कलोड है वो हॉलिडे सीजन के टाइम 10x इंक्रीज हो जाता है. तो जो एम्प्लॉयज़ है उनमें भी जो है स्ट्रेस का लेवल, प्रेशर का लेवल इंक्रीज हो गया, लेकिन तब भी उनका जो परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस, वो कम नहीं होता है. करेक्ट. तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो फ्यू वीक्स के लिए या फ्यू डेज के लिए चेंज हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ा टेंस्ड हो जाता है. लेकिन वो जो क्लाइमेट है वो कुछ दिन के बाद चेंज हो ही जाएगा. जो सीज़न है हॉलीडे सीजन वो कुछ दिन के बाद तो ख़त्म होता ही है ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाती है. तो जो कल्चर है वो नहीं बदलता, लेकिन जो क्लाइमेट है वो बदलता रहता है. करेक्ट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड क्लाइमेट. होप यू गॉट इट. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. Now, culture is like a personality of an organization. So basically, it is just like a person's personality. Culture represents the core characteristics and underlying traits that define the organization. Whereas, if we talk about climate, it is a mood of an organization. Climate can be seen to reflect the current emotional state or feeling within the workplace, which can change fairly frequently, just like one's mood. अब देखो, जैसे एक इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है वैसे ही कंपनी की भी अपनी पर्सनालिटी है जो उसका कल्चर है. ये कोर कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यू जो होता है वो हमेशा सेम रहती है. जैसे एक इंसान की आदतें बचपन से बनती है और बदलना मुश्किल है, वैसे ही कंपनी का जो कल्चर है वो भी डीपली रूटेड होता है, उसे भी बदलना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का जो कल्चर है वो है इनोवेशन एंड प्रीमियम क्वालिटी. सो एप्पल हमेशा बेस्ट डिज़ाइन और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पे ही फोकस करता है. एप्पल का असली तरीका है काम करने का. ओके, सो ये क्या है? पर्सनालिटी है.
अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की, दैट इज मूड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो जैसे एक इंसान का मूड रोज बदलता है, वैसे ही कंपनी का भी डेली या वीकली चेंज हो सकता है. ये क्लाइमेट है. सो ये शॉर्ट टर्म होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल एप्पल की ही बात करते हैं. अगर मार्केट में नया आईफोन लॉन्च होने वाला है तो उनका जो स्टाफ होगा उस ऑफिस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, एनर्जी से पूरा भरा हुआ होगा. लेकिन अगर वहीं पे आईफोन का जो सेल है अगर वो पिछले महीने कम हुई है तो क्लाइमेट क्या होगा? स्ट्रेसफुल होगा. लेकिन उससे कल्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा, कल्चर सेम ही रहेगा. वो इनोवेशन एंड प्रीमियम क्वालिटी पे ही फोकस करेगा. गॉट इट? सो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट कभी हैप्पी भी हो सकता है या सैड भी हो सकता है, उससे कल्चर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो कल्चर इज लाइक अ पर्सनैलिटी एंड क्लाइमेट इज लाइक अ मूड. Got it? Now, let's move to the third one. Culture is more stable and enduring compared to climate. It evolves slowly and is deeply ingrained in an organization's identity. Whereas, if we talk about climate, it is more short term and dynamic as it can change relatively quickly based on factors like current events, leadership changes, or new policies. अब जो कल्चर है वो क्लाइमेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और वक्त के साथ जो है ग्रेजुअली डेवलप करता है, यहाँ तक कि वो ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी तक बन जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 स्टार होटल है, उसका जो आइडेंटिटी है वो है टॉप क्लास सर्विस एंड लग्जरी एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना. यही है होटल का कल्चर जो स्टेबल है और सालों साल चला आ रहा है. तो चाहे नया मैनेजर आ जाए या सीईओ भी बदल जाए, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी है, दैट इज जो होटल की आइडेंटिटी है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला. वो आइडेंटिटी वही रहेगी. ठीक है. अब लेकिन किसी दिन अगर वही होटल का एसी खराब हो जाए तो इससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा. ठीक है, क्योंकि जो एसी खराब हुआ ऑब्वियसली उससे जो है गेस्ट पे फर्क तो पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंस पे थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हो सकता है थोड़ी स्ट्रेसफुल उनको लगे. लेकिन 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो चीज़ चेंज हो जाएगी, वो जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा एंड फिर जो है वो कंफर्टेबल उनको फील होने लगेगा. सो उससे क्या है, जो होटल है उसका कल्चर पे फर्क नहीं आया, वो कल्चर वैसे ही रहेगा, वो प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी पे ही फोकस करेगा. बट क्लाइमेट जो है 1-2 दिन के लिए चेंज हो गया. तो इसीलिए जो क्लाइमेट है वो शॉर्ट टर्म है, डायनामिक है, लेकिन कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. करेक्ट? ना नेक्स्ट इज culture is invisible and implicit. It exists in the way employees think, interact, and make decisions. Whereas climate is easily observable through employees' attitude, workplace environment, and leadership behavior. अब जो कल्चर है वो इनविजिबल है, छुपा हुआ होता है, और जो क्लाइमेट है वो विजिबल है, दिखाई देता है. आपने आइसबर्ग कभी देखा है? अगर आपने फोटो में भी देखा होगा तो आपने देखा होगा जो उसको 10% हिस्सा होता है वो ही समुंदर के ऊपर दिखाई देता है. दैट इज व्हाट क्लाइमेट इज. बाकी जो 90% हिस्सा होता है वो पानी के अंदर छुपा हुआ होता है, वो कल्चर है. मतलब कल्चर अंदर से कंट्रोल करता है एम्प्लॉयज की सोच को, डिसीजंस को और बिहेवियर्स को. वेयर एज जो क्लाइमेट है वो बस दिखता है, जो डेली का एनवायरनमेंट या मूड होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज it cannot be easily manipulated and changed as it develop over time through shared experiences and values, whereas climate can be manipulated and changed according to the needs of environment, whether it is internal and external. It can change according to the behavior of its employees. अब जो कल्चर है वो आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता या आसानी से उसे चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे अगर मैं इंडियन रेलवेज की ही बात करूं तो ये क्या है, गवर्नमेंट ड्रिवन सिस्टम है, राइट. ये डिसिप्लिन और पब्लिक सर्विस बेस्ड है. तो कितनी ही सरकारें क्यों ना बदल जाए, उससे जो रेलवे का बेसिक ऑपरेटिंग मॉडल है वो तो बदलेगा नहीं, वो तो वही रहेगा, क्योंकि 100 साल से यही स्ट्रक्चर सिस्टम चलता आ रहा है. सो इंस्टेंटली चेंज करना इम्पॉसिबल है. लेकिन अगर वहीं पर टिकट बुकिंग सिस्टम क्रैश हो जाए तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट पैनिक हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन वाला हो जाएगा, है ना. तो चीज़ें जो है मैनिपुलेट क्लाइमेट में हो सकती है, चेंज क्लाइमेट में हो सकती है, लेकिन कल्चर को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ओके, आसान बिल्कुल भी नहीं है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस
With one more example, Google's culture encourages innovation and creativity, which has remained constant for years. So Google हमेशा से innovation और creativity को ही promote करता है. ये कंपनी का क्या है, कोर बिलीफ है. एम्प्लॉयज को फ्रीडम दी जाती है नए आइडियाज सोचने की. सो चाहे सीईओ बदल जाए या नई पॉलिसीज आ जाए, गूगल का ये कल्चर सेम रहेगा. आपने देखा होगा जो जीमेल है, गूगल मैप्स है, जितने भी एआई इनोवेशंस लॉन्च किए गए हैं, ये सब क्रिएटिव कल्चर ही है. ये कल्चर जो है वो सालों से सेम है और फ्यूचर में भी सेम ही रहेगा. ओके, नाउ अगर हम क्लाइमेट की बात करें, सो इफ गूगल एम्प्लॉयज आर स्ट्रेस्ड बिफोर अ मेजर प्रोडक्ट लॉन्च, द क्लाइमेट बिकम्स टेंस बट द कल्चर रिमेन्स अनचेंज्ड. सो अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, चाहे वो फ़ोन की बात कर लो या एआई टूल की बात कर लो, सो उससे पहले जो एम्प्लॉय होंगे उनमें थोड़ा स्ट्रेस का माहौल ज़रूर रहेगा. तो ये क्या है, क्लाइमेट है. कुछ टाइम के लिए उनमें स्ट्रेस का माहौल रहेगा, लेकिन उससे कल्चर पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. गॉट इट? सो नाउ let us conclude this session. In summary, organizational climate pertains to the organization's current psychological and emotional state. Organizational culture represents the long-term values and beliefs that shapes the organization's identity and behavior. Climate is more about how things feels right now, whereas culture is about how things are done here over time. Differentiating between climate versus culture is essential for leaders and professionals aiming to create a thriving and dynamic workplace. सो जो कल्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन का समझो डीएनए है जो कि परमानेंट होता है, और जो क्लाइमेट है वो एक टेम्पररी फीलिंग है जो कि बदलती रहती है. ठीक. सो अगर एक लीडर कल्चर को समझता है तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड कर सकता है, और अगर एक लीडर क्लाइमेट पे ध्यान देता है तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. सो दोनों को समझना जरूरी है ताकि एक डायनेमिक और सक्सेसफुल वर्क प्लेस बन सके. ओके, नाउ आई हैव one interesting question for you all, that is, first impressions matter. Culture versus climate. What hits you first? So अगर कहीं आप न्यू जॉब ज्वाइन करने वाले हो, सो फर्स्ट डे पे आप कौन सी चीज़ें जो है आपको हिट करेगी, या कौन सी चीज़ आप जो है सबसे पहले नोटिस करोगे, कल्चर या क्लाइमेट? और कल्चर या क्लाइमेट में से कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करोगी या हिट करेगी तो वो क्यों करेगी? सो आई वॉन्ट योर कॉमेंट इन आर कॉमेंट बॉक्स. ओके, सो होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा इस सेशन में. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.